मैं अनुश्री भारद्वाज सरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कांग्रेस ने किया सरकार पर कटाक्ष। 30 जून को होगा महाजनसंपर्क का समापन। गर्जिया पर्यटन जोन को वर्ष भर खोलने की मांग को लेकर नेचर गाइड्स ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। ठगी पीड़ित परिवार संगठन ने सरकार को घेरा। बियर बार का लाइसेंस रद्द करने को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। ठेले नहर में फेंकने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ उठी कार्रवाई की मांग। गौड़ा नदी में डूबने से 12 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। रामनगर में नए बाईपास पुल पर भरा बरसात का पानी। कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर कटाक्ष किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि यह इन्वेस्टर्स समिट केवल फिजूल खर्ची है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। तो बहुत निवेश आया था, उनके निवेशक आए थे, 20,000 करोड़ आ गया था। तो कहाँ है वो? तो अभी हाँ, इन्वेस्टर मीट के नाम पर पैसे की फिजूल खर्ची जरूर होगी। बड़े लोग आएंगे, उद्योगपति आएंगे, नेता आएंगे, मंत्री आएंगे, लेकिन कोई ऐसा रीजन नहीं दिखाई देगा, कोई ऐसा समझौता नहीं होगा, कोई उद्योगपति आने को तैयार नहीं, वातावरण ही नहीं है, वातावरण खराब हो रहा है उत्तराखंड का। तो ऐसे में कौन आएगा यहाँ पर? हमने देखा है नारायण दत्त तिवारी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सिडकुल की स्थापना की। भादराबाद हो, आपका पन्नगर हो, आपका सलाकुई हो, उसके बाद क्या हुआ है उसका भी श्रेय देना चाहते हैं कि हमारी केंद्र में सरकार थी। नारायण दत्त तिवारी जी का एक विजन था, एक सोच थी, एक सोच परिकल्पना थी, उसको साकार रूप दिया तिवारी जी ने, और उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आज यहाँ का नौजवान भटक रहा है, रोजगार नहीं है। 22,000 नौजवानों को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार आज कितनों को रोजगार दे पाई है? तो प्रश्न बहुत सारे हैं। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को उत्तराखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे लोग। सवाल करेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहीं 30 जून को महाजनसंपर्क अभियान समाप्ति है और उत्तराखंड में इस अभियान के खत्म होने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा ही, इससे साथ ही भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को भी सरकार में मौका मिल सकता है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो 1 माह का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है वो पूरे देश में चल रहा है और 30 जून को उत्तराखंड राज्य में अपना समाप्त होने वाला है। इस महासंपर्क बैठक की जो राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर समीक्षा होनी है वो 7 जुलाई को दिल्ली में होनी है। इस समीक्षा बैठक में अपने राज्य के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी, महामंत्री संगठन अपने अजय जी उसमें जाने वाले हैं। तो ये बैठक समीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आगे के कामों के बारे में जो योजनाएं बनेंगी संगठनात्मक रूप से उस पर चर्चा होगी, क्योंकि हमारी रैलियां भी स्थगित हुई हैं। उसके बाद सब विषयों पर जानकारी आएगी कि अब रैलियां कब होनी है, कौन से कार्यक्रम कब होने हैं, दिल्ली की बैठक के बाद ही तय होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल गाइड एसोसिएशन के तहत गाइड्स द्वारा रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट को सौंपे गए ज्ञापन में गाइड्स ने कॉर्बेट नेशनल पार्क की गर्जिया जोन को वर्ष भर खोले जाने की मांग की है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। हम लोग अभी गर्जिया नेचर गाइड जोन से हैं, जो रिंगवाड़ा से संचालित किया जा रहा है। तो हमारे माननीय सीएम साहब की सर्वप्रथम घोषणा भी रही है कि वर्ष भर रोजगार के लिए क्षेत्रीय स्थानीय लोगों के लिए रोजगार खोला जाएगा और ये एक ऐसा जोन है जो कॉर्बेट का सबसे पहला जोन कह सकते हैं जिसमें महिला गाइड कार्यरत हैं। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री की सोच भी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को रोजगार भी चाहिए। तो अभी जानकारी में आया कि पार्क प्रशासन 30 जून को गर्जिया जोन बंद करने जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। हम इसके खिलाफ हैं। अगर पार्क प्रशासन ने मनमानी इस तरह करी तो हम उसके लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। हमने इस मामले में आज माननीय विधायक महोदय के पास आए हैं। उन्होंने जानकारी बताई कि ये जोन ऐसा जोन है रोजगार को देखते हुए 12 महीने खुलना चाहिए, जिससे कि हमारे रोजगार और संरक्षण दोनों बना रहे। गर्जिया मेरे पास ये लोग आए थे कि गर्जिया जोन को 12 महीने खोला जाए। अब वो क्या है, उसमें क्या नियम हैं ये देखना पड़ेगा। वैसे मैंने डायरेक्टर को
लिखा है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। यदि हो सकता है कि अगर चल सकता है तो, क्योंकि कोर जोन तो नहीं है, बफर जोन में है, अगर ऐसी व्यवस्था है चलने की तो चलना चाहिए। 42 करोड़ नागरिकों के साथ हजारों करोड़ कंपनियां ठगी कर रही थी। ठगी बच एक्ट 2019 लागू होने के बाद अधिकारी कर उल्लंघन सरकार के प्रतिबंध के बाद लोगों का कहना है कि नियुक्त सक्षम अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ठगी पीड़ितों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मांगे पूरी न होने पर 31 जुलाई को दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की बात भी कही गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारा पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। का मामला है। मैं विद्युत अक्षय विजन से जुड़ी हुई है। सब हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं, ये सब पीड़ित हैं। तो इससे पहले भी आप अपने मामले कहीं गए थे? हम दिल्ली गए, हम देहरादून गए, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। हम डीएम ऑफिस हम हर हफ्ते यहाँ आ रहे हैं। आधार कटी हुई 1 साल से ऊपर हो चुका है, जिसका अभी कोई तक सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस में थाने में जाते हैं, आजकल में ही है। हम यहाँ पे जो है लाखों कंपनियां, जैसी मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत हम एक संगठन के माध्यम से आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। बर्ड्स एक्ट, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनियमित जमा पाबंदी कानून, इसके तहत हम आज अपनी मांग को यहाँ पे बताने, और वैसे तो हम बहुत बार ऐसे ही सीएम कार्यालय में, दिल्ली और हर जगह मतलब ज्ञापन और खुद मिलने के लिए और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये जो हमारी मांग है, इसको नहीं सुना जा रहा है। इस वजह से आज मैं फिर दोबारा यहाँ पे मैडम को संज्ञान देने के लिए आना पड़ रहा है, जिसमें हमारा एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सक्षम अधिकारी को भी, डीएम को ही सक्षम अधिकारी बनाया गया है, वो अपने स्तर से इस पे कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उसमें भी उनको कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हमको सबको एक परिवार की तरह पे इकट्ठा होकर इसके मामले में बताने के लिए आना पड़ा। देश में 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं। तरह तरह की कंपनियों को रजिस्ट्रेशन सरकार ने दिया और उसके माध्यम से, एजेंटों के माध्यम से इन कंपनियों में पैसा जमा किया गया, जिनमें कम से कम तो लाखों कंपनियां हैं। 42 करोड़ हम ठगी पीड़ित हैं पूरे देश में। भारत सरकार ने जब कंपनियों को बैन लगाया और बंद किया तो एक एक्ट बनाया, बर्ड्स एक्ट 2019। वो एक्ट हमें जितना भी पैसा जमा है उसको वापस दिलाने की 180 दिन के अंदर गारंटी देता है। और हर हालत में ये कानून कहता है कि जितना पैसा जमा है जिस ठगी पीड़ित का, उसका 180 दिन में 2 से 3 गुना हर हालत में पैसा 180 दिवस कार्य दिवस में दिया जाएगा। हल्द्वानी में नशे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसी कड़ी में गौलापार क्षेत्र में बियर बार का लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर नाबार्ड खेड़ा देवला में पहले ही एक बार भी खोलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर नाबार्ड खेड़ा देवला में पहले ही एक बार है, परंतु एक और बार को खोलने की कोशिश की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कोई काम इसका सही हो नहीं पा रहा है, और सही होता तो बार हार ये नहीं खुलती। खाली मतलब कहावत है, ये है नशा मुक्ति, ये है वो है। गौलापार में 3 नदी में 3 वो 12 खोली गई साहब। स्कूल बगल में है, अस्पताल बगल में है, और ऐसा ही है। और 12 खत्म होने चाहिए। और महिला को बचाओ और बेटी बचाओ वाला आंदोलन है,
दिन भर काम करती है महिला, और दिन में वो शाम को पति जाके पी के शराब पी के मारपीट करता है और इधर उधर भगते हैं औरतें। और यही है, मतलब साफ तौर पर आपको प्रशासन पे आरोप है कि प्रशासन गांव वालों को नहीं देख रहा है। नहीं देख रहा है। 1 साल पहले हमारे बीटीसी मेंबर जी ने वो एप्लीकेशन लगाई थी, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमको ये है ना, खेड़ के अंदर कुंवरपुर से ऊपर और ये सुल्तानिशी के नीचे को, इतने जगहों में कहीं पर ये बार ना खुलने चाहिए, न शराब बिकनी चाहिए। घरेलू की शराब भी बिकती है और पुड़िया वाली शराब भी बिकती है, तो उससे हमें दिक्कत है, हमारे बाल बच्चों को दिक्कत है। और हमने तो अपने जीवन काट लिया है, कल के दिन आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। अब सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, तो बेटी कहाँ पर बचेगी, कहाँ पर पढ़ेगी। स्कूल के आगे स्कूल के पीछे से बार खुला है, पूरी चौराहे में शराब बिक रही है। मामले अगर देखे जाए तो मामले बहुत है, पर नशे को जो बात करते हैं नशा मुक्ति की, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि गोलापार ग्राम सभा खेड़ा कहें या देला मल्ला कहें, देला तल्ला करें, सीतापुर कहें, दानी मंगल कहें, तो वहाँ पर क्या हुआ कि बार की परमिशन लगातार आधे किलोमीटर में 3 बारों की परमिशन अभी उपलब्ध करा दी गई है। तो जहाँ पर मैं कह रहा हूँ सरकार जहाँ पर बारों की लाइसेंस दे रही है, क्यों ना स्कूल और ये नशा मुक्ति केंद्र और ऐसी चीजें खोले जिससे लाभ मिले। और लगातार बारों की परमिशन मिलने से वहाँ के युवाओं का मतलब मैं अगर बात करूं युवाओं की एक गलत लत में जा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद से जगह जगह अतिक्रमण हटाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके चलते मंगलवार रात हल्द्वानी में भी कार्यवाही की गई, जिस पर ठेला संचालकों का कहना है कि मेडिकल क्षेत्र की चौकी में तैनात पुलिसकर्मी द्वारा नशे की हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल के पास लगे ठेले वालों से अभद्रता की गई और उनका सामान और ठेले नदी में फेंक दिए गए। इस घटना से ठेला संचालकों में रोष व्याप्त है और उन्होंने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, इसी के संबंध में ठेला एवं फूड वेंडर्स कल्याण समिति से जुड़े तमाम ठेला संचालक कोतवाली पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। क्या हुआ पाया तेरे फोन में लाइट दिखा रही है मुझे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेले लगने हैं नहीं लगने हैं, तो फिर ये नगर निगम वाले काम कौन भरेगा? 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, कौन भरेगा? कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 और नियमावली उत्तराखंड सरकार 2016 बनी हुई है। उसके उपरांत जो है उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि जब तक कि सभी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कार्य और उनको जो है वेंडिंग जोन वगैरह का सारे कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी भी पथ विक्रेता को बेदखल न किया जाए। कल परसों की एक घटना हुई है जो कि एक पुलिस प्रशासन के सुरक्षा नागरिक द्वारा, जबकि कानून की रक्षा करने का उनका वो है और उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए अधिनियम 2014 और नियमावली उत्तराखंड सरकार 2016 का उल्लंघन करते हुए उन्होंने जो है वहाँ पर एक ठेले गिरा दिए कांस्टेबल साहब ने, और नहर में ठेले फेंक दिए जो कि ठेले सामान से भरे हुए थे। हमारे जो है पथ विक्रेताओं का बहुत उसमें नुकसान हुआ है और हमें बताया गया है कि रात्रि को 8:30 बजे वो लगभग शराब के नशे में भी थे, जबकि हम नशे का विरोध कर रहे हैं और उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। और अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन के उन्हीं सिपाहियों द्वारा या कि चौकी द्वारा एक वहाँ पर स्टॉल लगा दिया गया है और उनसे कह दिया गया है कि इस ठेले से आगे, इस स्टॉल से आगे कोई ठेला नहीं लगाएगा। तो हम उसके विरोध में अभी एसएसपी जगदीश चंद्र जी क्राइम से मिले थे एसपी से परसों, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से मिलने आए हैं और उस कार्रवाई करेंगे। काउंटर नहीं लगा और कह रहा है इससे आगे लगे तो उसको कोर्ट की कार्रवाई करेगी और कह रहे हैं वहाँ किसी का ठेला नहीं है, उनके आगे बोल रहे हैं काउंटर हटवा दे जाए। बात किसके द्वारा हटाया गया? सर हटवाया नहीं गया, लगवाया गया है। कह रहे हैं इसके आगे किसी का ठेला नहीं लगेगा, ये बोल रहे हैं वो। और ठेले सब नहर में डाल दिए गए, सभी के खाने वाने का सामान नहर में डाल दिया गया है और बहुत नुकसान करा गया है। सर गणेश जोशी, कौन से चौकी में? मेडिकल चौकी सर। और सारे खानों का
हमारा नुकसान हो गया और उसमें काउंटर दूसरों का काउंटर लगवाया, पुलिस वालों ने लगवाया, गालियां दे के बक बक के तुम्हें जो करना है वो कर लो, कि मतलब काउंटर यही रखा जाएगा, वही रखवा के आज भी चले गए और वहीं पर रखा है और आज तक अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो और का सब बेवकूफ है, सब मतलब पीछे जाएंगे वो आगे रहेगी, ये उसके बाद में क्या कार्रवाई की जाएगी उसकी, आज तक भी नहीं वो हो रखा है। राजपुरा स्थित गौला नदी के तेज बहाव में डूबने से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि पहाड़ों में बरसात के चलते गौला नदी में पानी का बहाव काफी तेज है, जिसके चलते बच्चे की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, वहीं बच्चे को अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कुछ वर्ष पूर्व रामनगर जनता की वर्षों पुरानी मांग बाईपास पुल निर्माण को लेकर करोड़ों रुपए की लागत से रामनगर में बाईपास पुल का लोकार्पण प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। पुल निर्माण के बाद जहां एक और जनता को राहत मिली थी, तो वहीं हल्द्वानी जाने आने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिला था। लेकिन गुरुवार की सुबह हुई तेज बारिश में इस पुल पर पानी भर गया, जिसके बाद पुल से गुजरने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, क्योंकि जो ये पुल बनते हैं इनमें निश्चित तौर पर विभाग द्वारा ड्रेनेज की व्यवस्था की जाती है। काफ़ी बड़े बड़े होल्स 4 इंच के हर थोड़ी दूर पर बने होते हैं, लेकिन जब वो बारिश के बाद बंद हो जाते हैं तो उसको विभाग खोलने में जरूर लापरवाही करता है। और मैं जब गुजर रहा था परसों, पानी निश्चित तौर पर काफ़ी भरा हुआ था, मुझे लगा कि ये काम करना मेरे द्वारा किया जाए, तो मैंने वो दोनों होल्स खोल के जहाँ पानी भरा हुआ था और ड्रेनेज जो साइड में भी ड्रेनेज बनाए हैं विभाग ने एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए, मैंने वो भी हाथ से खोले, बाकी कुछ गाड़ी के औजार निकाल के उसकी मदद से खोले। तो विभाग की ड्यूटी है, लेकिन कोई बात नहीं, एक नागरिक की हैसियत से हमारी भी ड्यूटी बनती है, तो मैंने वो काम को खुद अंजाम दे दिया। हाँ, बस थोड़ी बहुत लापरवाही तो आपको कह सकते हैं, बहुत बड़ी लापरवाही तो नहीं है, लेकिन थोड़ी लापरवाही जरूर है और जनता बहुत झेलती है इसको, क्योंकि जब वो पानी भरा रहता है तो स्कूटर मोटरसाइकिल वाले और जो पैदल वाले हैं वो कितना झेलते हैं। हमने जो 10-15 मिनट में वो पानी खोला है, मैं जान सकता हूँ कम से कम 15 गाड़ी वाले हमें छींटे मार के गए, क्योंकि गाड़ी वालों को लगता था कि शायद ये कुछ बीन रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खो गया होगा, उनको नहीं लगता था कि हम ड्रेनेज खोल रहे हैं। तो हमने वो भी फेस किया, लेकिन कोई बात नहीं, एक नागरिक की हैसियत से हमारी ड्यूटी है, हमने उसको अंजाम दिया। विभाग का अपना काम है, वो नहीं कर पाया, ये उनकी गलती है। कहाँ है सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन किसान आंदोलन में सक्रिय रही एवं यूपी की सियाना बुलंदशहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के रुद्रपुर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जनहित के मुद्दों को लेकर चर्चा की। दरअसल कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित यहां एक बैठक में शिरकत करने पहुंची थी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम कि कंफर्म नहीं हो पा रही है। कभी कभी ऐसे होता है, समय के आधार पर लोग बदलाव चाहते हैं। 2014 के बाद में बदलाव हुआ, सरकार बदली, अभी आने वाले समय में अभी फिर जनता बदलाव चाहती है। तो 24 के चुनाव से पहले बहुत मेहनत कर रही है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कोई भी स्टेट हो, तमाम जगह कांग्रेस जो है वो बिल्कुल मजबूत हो रही है। और 2022 में भी इलेक्शन था, तो उत्तर प्रदेश में इतना बेहतर हमें रिजल्ट नहीं मिला जितना हम लोग चाह रहे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं कर रही अगर यूपी में इस तरीके का माहौल रहा, क्योंकि आज भी आप देखें तो 4-5 स्टेट में हमारी सरकार है और आप सत्ताधारी पार्टी जो सरकार इस समय है उनकी सिर्फ 6 स्टेट में है, तो कैसे कह सकते हैं कि आप स्टैंड नहीं कर रही है। मुझे अच्छा लगा आपका एक जवाब कि राहुल गांधी जी के लिए आप जैसे कांग्रेसी चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे नेता पीएम बने, लेकिन राहुल गांधी तो नहीं चाहते ना। ये भी क्लियर है कि राहुल गांधी जो है वो उनको मन में कोई लालच ही नहीं। अगर लालच होता 2 बार में सरकार अभी 2 बार थी तब भी बन सकते थे और वो एमपी भी थे और अच्छे अच्छे मंत्रालय जो मजबूत हमारे मंत्रालय हैं उनको वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। आदिपुरुष फिल्म लगातार विवादों में घिरी हुई है, जिसके चलते पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने भी एसएसपी अल्मोड़ा को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि आदिपुरुष फिल्म के निर्माता द्वारा महत्वपूर्ण पात्रों के खराब चित्रण, त्रुटिपूर्ण संवाद के माध्यम से रामायण का मजाक उड़ाए जाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है, जिससे सनातन धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण महाकाव्य आम जनमानस से जुड़ा हुआ है, जिसे हम
बेहद श्रद्धा से देखते एवं पढ़ते हैं, परंतु इस फिल्म के माध्यम से जन जन के आराध्य भगवान श्री राम और रामायण की छवि धूमिल हो गई है। आपको बता दें कि पूर्व ध्वजा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि आदि पुरुष फिल्म को प्रतिबंधित करने के साथ ही जिम्मेदार लोगों एवं सेंसर बोर्ड के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।